भारत ने कर दिया ऐसा कारनामा कि जापान भी पकड़ बैठा अपना सर। भारत की ऐसी टेक्नोलॉजी देखकर अमेरिका और यूके भी आ गए भारत के चरणों पर। भारत के इस कारनामे की सराहना दुनिया का हर एक देश कर रहा है। भारत के आविष्कार ने मचा दी धूम। दुनिया के हर एक देश भारत से मांग रहे हैं टेक्नोलॉजी। दुर्लभ खजाने का भारत ने कर दिया आविष्कार। पूरी दुनिया की परेशानी का हल भारत के पास। टेक्नोलॉजी का बादशाह कहे जाने वाले जापान भी भारत के आगे चारों खाने चित। दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल सच है कि यहाँ पर दुनिया का कोई ऐसा देश ये बात नहीं जानता कि भारत की तरफ से कब कौन सा बड़ा कारनामा कर दिया जाए। और भारत की तरफ से जब भी कोई बड़ा कारनामा किया जाता है तो पूरी दुनिया अचंभे में पड़ जाती है। पूरी दुनिया भारत के मिशन के ऊपर अपनी निगाह टिका कर बैठी रहती है, क्योंकि सब ये बात जानते हैं कि भारत की तरफ से कुछ अगर किया जा रहा है तो बहुत बड़े लेवल पर किया जा रहा होगा और उससे आने वाले समय में दुनिया का हर एक देश प्रभावित होगा। तो इसी कड़ी में भारत की तरफ से एक बड़ा कारनामा कर दिया गया। दुनिया के बड़े बड़े देश भारत के ऊपर नजर टिकाकर इसलिए भी बैठे रहते हैं ताकि वो कहीं भारत से पीछे ना हो जाएं और उनका वर्चस्व कहीं भारत कम करके ना चला जाए। इसके अलावा भारत ने जब से आत्मनिर्भर की कसम खाई है उसके बाद से ही लगातार भारत लंबी लंबी छलांग मारता हुआ चला जा रहा है और अपने नाम एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड बना रहा है। भारत की तरफ से एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया जा रहा है जिसका तोड़ ढूंढ पाना दुनिया के बस की बात नहीं। भारत की तरफ से हर एक चीज का इस्तेमाल करके अपने उपयोग में ली जा रही है। यहां तक कि भारत अब कचरे को भी नहीं छोड़ रहा। भारत की तरफ से कचरे का भी इस्तेमाल करके कुछ न कुछ बनाया जा रहा है। ये बात किसी से छुपी नहीं कि इस समय दुनिया के लिए प्लास्टिक कचरा कितना बड़ा समस्या बन चुका है और दुनिया के हर एक देश की तरफ से कचरे को लेकर कोई ना कोई बड़े कदम उठाए जाते हैं, लेकिन कोई भी अब तक ऐसा कदम नहीं उठा सका जो भारत उठा चुका है। यहाँ पर भारत आंख झपकते ही अपने प्लास्टिक कचरे को दुनिया से गायब कर सकता है और उसका इस्तेमाल कर सकता है। दुनिया का हर एक देश प्लास्टिक का इस्तेमाल करता है और यही वजह है कि लगातार दुनिया में प्लास्टिक बढ़ता ही चला जा रहा है और इसको जलाना भी हमारी पृथ्वी के लिए हानिकारक है। इसलिए हम इसको जलाकर नष्ट भी नहीं कर सकते और न ही जमीन के नीचे दफना सकते हैं, क्योंकि 1000 साल बाद भी हम प्लास्टिक कचरे को दफनाने के बाद खोदेंगे तो वो कचरा हमें वैसे का वैसा ही मिलेगा। इसलिए प्लास्टिक कचरा न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के हर एक देश के लिए सबसे बड़ी समस्या बना हुआ था, लेकिन भारत ने इसका हल निकाल लिया है। प्लास्टिक कचरा न केवल इंसानों के लिए हानिकारक है बल्कि इसकी चपेट में बेजुबान जानवर भी आ जाते हैं और प्लास्टिक खाकर उनकी जान भी चली जाती है। समुद्र में आज ना जाने कितने टन कचरा मौजूद है जो कि मछलियों के पेट में जाता है और उनकी भी बेदर्दी से मौत हो जाती है। सरकार की तरफ से प्लास्टिक को ना इस्तेमाल करने के लिए भी कई बड़े कदम उठाए गए, लेकिन इसको बंद कर पाना लगभग नामुमकिन सा हो चुका है, क्योंकि हर किसी की जरूरत का ये एक अहम हिस्सा बन चुका है। भारत की तरफ से एक ऐसी टेक्नोलॉजी का आविष्कार कर लिया गया जिससे भारत प्लास्टिक कचरे का इस्तेमाल करके लोगों को जीवन दान देगा। एक तरफ तो भारत इसका सही इस्तेमाल करने के लिए अपनी कमर कस चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ ये हमारी पृथ्वी को लगातार नुकसान पहुंचाता हुआ चला जा रहा है। ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफी खतरनाक साबित होता है। कई ऐसे देश हैं उनको ऐसा लगता है कि प्लास्टिक कचरे को रिसाइकिल करने से हमें इससे छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा कोई समझता है तो वो गलत है। हम रिसाइकिल करके भी इससे छुटकारा नहीं पा सकते। दुनिया के ज्यादातर देश प्लास्टिक कचरे को रिसाइकिल करते हैं, लेकिन इसका कोई तोड़ नहीं है। लेकिन भारत ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी का आविष्कार कर लिया जिस टेक्नोलॉजी को पाने के लिए दुनिया के हर एक देश भारत के चरणों पर आ रहे हैं। पहले आपको जानकारी के लिए बता दें कि भारत में हर दिन 25,940 टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें से 60% रिसाइकल हो जाता है और बचा हुआ 40% कचरा नालियों में जाता है, समुद्रों में जाता है, जो हमारे वातावरण को खराब कर रहा है, हमारी हवाओं को प्रदूषित कर रहा है। भारत में सही मैनेजमेंट ना होने की वजह से ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वैज्ञानिक राजगोपालन वासुदेवन की तरफ से एक ऐसी टेक्नोलॉजी खोज निकाली गई जिसको देखने के बाद जापान तक अपना सर पकड़ चुका है और इनकी तरफ से एक ऐसी बात कह दी गई है जिसको आने वाले समय में दुनिया का हर एक देश अपनाने वाला है। यहाँ पर इन्होंने कहा कि हम प्लास्टिक कचरे से सड़कों का निर्माण कर सकते हैं। इनकी तरफ से बताया गया कि डामर की जगह अगर हम प्लास्टिक का चढ़ें और कुछ केमिकल को मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लें और उसके माध्यम से सड़कों का निर्माण करें तो ये सड़कें काफी ज्यादा मजबूत तैयार होंगी और आए दिन जो सड़कों पर गड्ढे देखने को मिलते हैं हमें इन चीजों से भी छुटकारा मिल जाएगा और प्लास्टिक को भी हम इस्तेमाल करके उपयोग में ला सकते हैं।
इसको लेकर बताया जा रहा है कि प्लास्टिक से सड़कों का निर्माण करने में कोई भी नुकसान नहीं है। सबसे पहले इसमें पत्थर को पीसा जाता है, उसके बाद इसमें प्लास्टिक को छांटकर उसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, फिर इसमें पिटमैन मिलाया जाता है और इसको भारत बहुत तेजी से निर्माण में भी ले रहा है। बताया जा रहा है कि तमिलनाडु समेत 11 राज्यों में इसी माध्यम से सड़कों का तेजी से निर्माण किया जा रहा है। अगर कचरे से बनी सड़कों को डामर से बनी सड़कों का कंपटीशन कराएंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि कचरे से बनी सड़कें डामर की बनी सड़कों से बेहतर होती हैं और इनकी लाइफ ज्यादा होती है। और भारत को प्लास्टिक से निजात पाने के लिए ये सबसे अच्छा रास्ता है। और प्लास्टिक की सड़कें काफी बेहतर होती हैं क्योंकि डामर की सड़कों में पानी भर जाता है और लंबे समय तक पानी भरे रहने की वजह से डामर उखड़ने लगता है और सड़कों के कोने कोने में गड्ढे हो जाते हैं और इन्हीं गड्ढों के चलते न जाने कितने एक्सीडेंट भी हुआ करते हैं। लेकिन प्लास्टिक की बनी सड़कें हमें इन चीजों से छुटकारा दे सकती हैं। इसके अलावा हमें प्लास्टिक के कचरे को ठिकाने लगाने में तकरीबन 1000 से ज्यादा साल का समय लग जाया करता था। उससे भी बचने का ये सबसे अच्छा रास्ता है। हम इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकते और प्लास्टिक के कचरे को भी अपने इस्तेमाल में लेकर उसको ठिकाने लगा सकते हैं। बताया जा रहा है कि 1 किलोमीटर की सड़क बनाने में 800 किलो प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है और जिसको लेकर तमिलनाडु की तरफ से काफी तेजी से काम किया जा रहा है। तमिलनाडु सरकार ने 4 से 500 टन प्लास्टिक का इस्तेमाल करके 200 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण भी कर लिया। इस काम के लिए प्रोफेसर वासुदेवन को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है और इनकी इसी खोज ने पृथ्वी के संरक्षण में अपना बहुत बड़ा और अहम योगदान दिया। उन्होंने अपने इस काम को पेटेंट भी करवा लिया है और फ्री में अपने इस आइडिया को भारत सरकार को भी दे दिया ताकि सरकार की तरफ से पृथ्वी को बचाने के लिए इस तरीके का बड़ा कदम उठाया जा सके। और आज तेजी से उनके दिए हुए इस आइडिया पर भारत सरकार काम करती चली जा रही है और हमें देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से प्लास्टिक कचरे का इस्तेमाल करके भारत सरकार सड़कों का निर्माण कर रही है और इन खराब प्लास्टिक को इस्तेमाल में ले रही है, वो सच में काबिले तारीफ है। इसके लिए हमें वासुदेवन का भी शुक्रगुजार होना चाहिए जिन्होंने इतना अच्छा आइडिया हम तक पहुंचाया और आज भारत सरकार इस पर काम करती हुई चली जा रही है। दुनिया के हर एक देश भारत के इस कारनामे की सराहना कर रहे हैं और कई देश ऐसे हैं जिन्होंने भारत के इस तरीके को भी अपनाना शुरू कर दिया और इस लिस्ट में यूके और नीदरलैंड सबसे ऊपर है। इसके अलावा अब हमें देखने को मिल रहा है कि अमेरिका और भूटान जैसे देश भी भारत के इस काम को अपनाने की प्लानिंग कर रहे हैं और आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकता है कि भारत के नक्शे कदम पर अमेरिका जैसा बड़ा देश भी चलता हुआ नजर आ रहा है। तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी। वैसे भारत के इस कारनामे को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।